पार्ट बजाने वाला सत्य नर वो। बाकी जो ब्रह्मा हैं, ब्रह्मा से विष्णु बनते हैं, वो नंबर 1। इसलिए 5 प्रकार से गाए हुए हैं। क्या? फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास और फोर्थ क्लास। फिर है 5th क्लास का तो नाम निशान गायब। उसका मुख दिखाते हैं, दिखाते हैं। तो बताया जो कथा है वो कौन से नारायण की है? हाँ? नंबर 2 के नारायण की कथा है। नंबर 2 का माल अच्छा माना जाता है कि खराब माना जाता है? वो तो खराब माना जाता है, डुप्लीकेट माना जाता है। असली तो अव्वल नंबर होता है ना। तो वो अव्वल नंबर नर सो नारायण बनता है। माना नारायण के रूप में टाइटल लेने वाले जो जितने भी नारायण हैं, उनमें जो अव्वल नंबर नारायण है वो इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर ऑलराउंड सत्य पार्ट ही बजाता है, झूठा पार्ट बजाने वाला नहीं। तो किसकी कथा सुनानी है? अव्वल नंबर नारायण की। वो अव्वल नंबर नारायण की कथा तो सुनानी पड़ेगी ना। और कथा सुना करके जो निश्चय बैठाएंगे अव्वल नंबर नारायण पर, वो ही क्या बनेंगे? नंबर बार क्या बनेंगे? नारायण बनेंगे। तो दोयम टाइम चौथे 5वें बाद वाले नारायणों की जो प्रजा बनेंगे, वो भी उसी तरह की प्रजा कैटेगरी गाई जाएगी। क्या पीढ़ियां होती है ना? फर्स्ट पीढ़ी, पहली वंशावली, दूसरी वंशावली, तीसरी वंशावली। तो ये दुनिया में भी 10 प्रकार की मनुष्य आत्माएं हैं जो 10 कैटेगरी में बटी हुई है। जो षष्ठी रूपी वृक्ष है, साक्षात्कार से तैयार कराया गया ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय में, उसमें 10 मुख्य डालियां दिखाई गई। क्या? कुछ दाईं ओर की डालियां, कुछ बाईं ओर की डालियां, और एक बीच में है मुख्य तना। सब टोटल मिलाकर के कितने हुए? 10 धर्म हो गए। उन्हीं के जो मुखिया हैं उनको शास्त्रों में दशावतार के रूप में दिखा दिया है। कहते हैं भगवान के कितने अवतार? 10 अवतार हुए। वास्तव में भगवान एक होगा या अनेक होंगे? गॉड इज 1 या गॉड आर 2, 3, 4, 5, 6? ये तो हो नहीं सकता। एक ईश्वर ही सत्य है। उसी के लिए भारत में गाते हैं सत्यम शिवम सुंदरम। उसी के लिए अंग्रेज लोग आज भी कहते हैं गॉड इज ट्रुथ। सत्य को ही भगवान कहा जाता है। असली भगवान वो है जो इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर सत्य ही पार्ट बजाता है। क्या? तो कौन हुआ? कौन सी आत्मा है जो सत्य पार्ट बजाती है?
है वो तो 84 जन्मों में सत्य पार्ट बजाने वाली नारायण वाली आत्मा है। दो प्रकार की नारायण, पहली पीढ़ी आदि नारायण और उनके बच्चे, वो पूरे 84 जन्म लेते हैं। लेकिन आत्मिक रूप में पूछा आत्माओं के बीच में कौन है, क्योंकि आदम या जो भी नारायण हैं वो अंतिम जन्म में तामसी बनते हैं या नहीं बनते हैं, है? झूठ खंड में झूठ बनते हैं या नहीं बनते हैं, बनते हैं। तो शिव कहा जाता है उसे। वो शिव अकेला है, इसलिए सृष्टि अकेला नहीं बना सकता। सृष्टि बनाने के लिए, सृष्टि चलाने के लिए कितने चाहिए कम से कम, है? दो तो चाहिए। तो वो शिव सुप्रीम सोल इस सृष्टि पर रंगमंच पर आकर के आत्म तत्व के अलावा जो विपरीत तत्व है, क्या आत्मा अलग चीज, आत्मा के एकदम उल्टा कुछ है या नहीं है। एक है आत्मिक स्थिति और उससे उल्टी देह की स्थिति, पांच तत्वों की संघात की स्थिति। आत्म भाव को कहते हैं अध्यात्म। क्या आत्मा के अंदर की डिटेल जानना वो है अधि माने अंदर, आत्म माने आत्मा। तो ज्योति बिंदु आत्मा रूपी रिकॉर्ड में जन्म जन्मांतर का क्या और कितना कैसे कैसे पार्ट भरा हुआ है वो जानना ही अध्यात्म है। और आत्मा के जो विपरीत तत्व है वो भी तत्व है, लेकिन विपरीत गुण वाला। आत्मा कैसे गुण वाली? सदा सत्व। वो एक ही आत्मा है जो सदा सत्य है, सदा शिव कही जाती है, सदा कल्याणकारी। इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर जब जब कल्पांत काल में आएगी तो कैसा पार्ट बजाएगी? सत्य ही पार्ट बजाती है, झूठ का अंश मात्र भी नहीं। तो फिर उसे सृष्टि पर आकर के नई सृष्टि रचना करने के लिए क्या चाहिए? एंटी सेक्स चाहिए कि नहीं चाहिए? तो उसे कहते हैं माता। क्या? तो माता में आएगा है या पुरुष चाहिए, पिता चाहिए है? इस मनुष्य सृष्टि के बच्चों में से कोई बच्चा चाहिए या बच्ची चाहिए? क्या चाहिए उसे? है? उसे चाहिए इस सृष्टि पर, क्योंकि वो स्वयं परम पुरुष है। शिव क्या है? परम पुरुष। पुरुष माने शरीर रूपी पुरी में शयन करने वाले, आराम से जो शयन करे उसे कहते हैं पुरुष। तो सब एक जैसे आराम से तो नहीं शयन करते हैं, कितने करवट बदलते रहते होंगे,
जो आराम से शयन करे, तो 100% आराम, कभी भी बेआरामी नहीं। रंगमंच पर पार्ट बजाए, तामसी रंगमंच पर भी पार्ट बजाए दुखी दुनिया के बीच में, तो भी कैसे अनुभव करे है? बेआरामी का अनुभव करे कि आराम का अनुभव करे, सदा आराम। तो ऐसी आत्मा है, बिंदु बिंदु आत्माओं के बीच एक ही आत्मा, जिसे गीता में कहा अक्षर, कभी क्षरित नहीं होती। क्योंकि क्षरित कब होती है आत्मा? जब प्रकृति के संसर्ग संपर्क में आती है, तो जो पुरुष रूप आत्मा है क्या क्षरित होती है, संग का रंग लगता है। लेकिन सुप्रीम सोल ऐसा है कि वो एंटी सेक्स, माना मूर्तिमान शंकर में प्रवेश करता है, जिसकी मूर्ति षष्ठी रूपी रंगमंच पर कभी खलास ही नहीं होती। कोई न कोई मूर्ति में रहता जरूर है। तो उस मूर्ति में आकर के जो 5 तत्वों का संघात होता है, उसे क्या बनाता है? संग के रंग से आप समान बनाता है। आप समान का मतलब क्या हुआ है? जैसे स्वयं सत्य है, सदा सत्य, ऐसे ही उस शरीर रूपी रथ में प्रवेश करके उसको इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर सदा सत्य बना देता है। सदा सत्य का मतलब ही है सत्य धाम। क्या आत्मा को षष्ठी रचने के लिए आधार चाहिए ना? तो जिस शरीर रूपी रथ में आती है सुप्रीम सोल, आकर के उसे आप समान सत्य बनाती है। कैसी सत्य? जो नीचे गिरती ही नहीं। सत्यधाम का मतलब ही है ब्रह्मलोक। कैसा ब्रह्मलोक? लोक माने रहने का स्थान, ब्रह्मलोक माने ब्रह्मा का रहने का स्थान। और ब्रह्मा है, बड़ी अम्मा है, तो बाप तो जरूर होगा। तो बाप का भी रहने का स्थान, अम्मा का भी रहने का स्थान। इसलिए गीता में कहा इदं शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम इत्यभिधीयते। हे अर्जुन, ये तेरा जो शरीर है वो क्षेत्र है, धर्म क्षेत्र है। धर्म के आधार पर बनाए हुए कर्म कांडों का क्षेत्र है। जैसे जैसे धर्म वैसे वैसे कर्म करते हैं। तो कर्म क्षेत्र भी है, धर्म क्षेत्र भी है। और कैसा क्षेत्र है? अविनाशी क्षेत्र है। इसलिए उसका नाम दिया अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ कुंड। कैसा स्थान है? अविनाशी। विनाश नहीं हो सकता। षष्ठी का विनाश होगा, फिर भी उस यज्ञ का विनाश नहीं होगा। जैसे आत्मा अविनाशी, ऐसे वो यज्ञ कुंड भी षष्ठी रूपी रंगमंच पर कैसा बन जाता? सदा सर्वदा के लिए अविनाशी बन जाता। भले स्वर्ग में भी वो आत्मा होगी, शरीर लेगी, लेकिन वो शरीर स्वर्ग में भी आत्मिक स्थिति में रहने वाला, संपन्न आत्मिक स्थिति। और
नरक की दुनिया में भी, दुख की दुनिया में भी आत्मिक स्थिति में रहता है, औरों के मुकाबले ज्यादा परसेंटेज में आत्मिक स्थिति में रहता है। अब जो जितना आत्मिक स्थिति में रहेगा, जन्म जन्मांतर